What's your input on Shikhar's inclusion? Yeah, कि so क्या नहीं लगता कि I think शिखर का inclusion KL के रोल पे क्या अंतर पड़ेगा? I think that is a mystery to be solved, to be honest, because KL was the vice captain, and now I think he will struggle to get a place in the team. Hi everyone, this is Abhishek. सिद्धार्थ है मेरे साथ and we welcome you all to the another episode of One Day One Hand. ये हमारा बैंटर शो है यार, जहाँ पे हम चीजें डिस्कस करते हैं जनरल राइट. मैं हल्के से आपको इवेंट बता देता हूँ कि कैसे जाएगा ये जो हमारे रूल्स हैं. तो यार स्टार्टिंग में एक ट्रिविया क्वेश्चन होगा जो सिद्धार्थ मुझसे पूछेंगे. अगर मैंने बता दिया तो आई विल गेट अ चांस, अदरवाइज सिद्धार्थ विल डिसाइड कि कौन गोस फर्स्ट. 8 मिनट में अपने व्यूज एक रखेगा, फिर दूसरा काउंटर रखेगा, उसके बाद फिर अराउंड 2.5 से 3 मिनट में हम एक दूसरे का क्रॉस क्वेश्चन करेंगे. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो सिद्धार्थ आपको और बताएगा. These players are very, आपको भी पता है कि जो जहाँ पहुंचे बहुत मेहनत से पहुंचे, इनके पास स्किल सेट सब कुछ है. This is just a banter show. We are not challenging or we are not saying anything on their skill. We are just having fun by having that kind of conversation. ऑफ कोर्स गाइस, तो बिल्कुल सही बोला सिद्धार्थ ने. तो इसका मतलब बैंटर चलता रहना चाहिए, इसका डिसरिस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, राइट? So I'll start with the trivia question. It's not a very old one, pretty recent one. So who's the only player, or actually the first player, who has played 100 tests, one days and T20s international? It's a very तीनों फॉर्मेट में 100 उसने कर लिया तीनों है. फॉर्मेट में 100 कर दिया उसने. 100 टेस्ट खेलने वाले कितने लोग हैं? जो रूट T20 नहीं होंगे. सॉरी यार, नहीं पता, काफी डिफिकल्ट है. कौन है ये? This is Ross Taylor. ओह ठीक है भाई. हाँ So यार, very ठीक है. recent. I think start of 2020 only against India उसने ये feat achieve किया था. कूल यार. सो आई लॉस्ट. सिद्धार्थ, तो who will go first? You'll go first. So the topic for today team that has been selected for the India versus England T20, is the team good enough for our preparation for the T20 World, which is planned for later this year? So Abhishek, go ahead. सो आई वुड से कि टीम तो काफी केपेबल इनफ है, राइट? अगर मेरे को ऑन पेपर देखना हो तो मेरे को बहुत केपेबल टीम लगती है. आई थिंक ब्रिलियंट चांस है. आई थिंक वो लेंडल से उसके 3-3 कैच छोड़ के जो हमने 2016 में वानखेड़े में मिस कर दिया था, इतने को काफी चांस है. बट आई थिंक 2 या 3 चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि प्रिपरेशंस आइडियल नहीं है. नॉट से खराब है. स्पेशली बुमराह को रेस्ट करा देना. इंडिया में आप टेस्ट सीरीज खेल रहे हो, आप इतने सालों से आप डिकेड में 1 या 2 टेस्ट हारते हो, राइट? आपने बुमराह को टेस्ट खिलाने के चक्कर में आपने उसको T20 में रेस्ट कर दिया, जब बिल्कुल आई थिंक विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ वो बिल्कुल पेंसिल्ड इन वाला प्लेयर है, राइट? तो ऑब्वियसली उसको तो खेलना ही चाहिए था वहां पे. दूसरा आई थिंक जो शिखर धवन को आप ला रहे हो तो आपको वो क्लैरिटी फिर से नहीं आ रही है, राइट? आई थिंक टीम लगभग सेट है. वो तो जडेजा की एक इंजरी है, उसके अलावा टीम पूरी सेट है. आई थिंक हार्दिक वापस आ रहा है. आई थिंक आपको केएल राहुल का स्लॉट भी थोड़ा सा डिसाइड कर देना चाहिए था, क्योंकि तो 2019 में भी हमें लॉस हुआ था, राइट? वही था, वो नंबर 4 हमने देर तक डिसाइड नहीं किया, राइट? तो स्लॉट करना बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कि तुमने कहाँ से बस 7 बैट्समैन भर दिया, उनका ऑर्डर भी जरूरी है. आई थिंक बुमराह को रेस्ट करना आई थिंक काफी सही नहीं है. एंड ऑल्सो ये शिखर धवन को लाके ये जो बैटिंग का थोड़ा दिक्कत है. प्लस अक्षर का रोल क्या होगा, क्या वो जडेजा का रिप्लेसमेंट है या फिर वो साथ में एक और जाएगा, ये भी क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली आफ्टर दो टेस्ट. तो आई थिंक थोड़ा सा हमने तो एक पॉइंट मिस किया है. Good enough. We completed in 1.5 minutes. So I'll start. So my points are very plain and simple. I think it's a good enough team. Preparation is also good enough. Reason being, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि the last T20 World Cup happened in 2016. उसके बाद 5 साल हो गए हैं. So in the last 5 years, the team has evolved like anything. Because उस time पे हार्दिक, जडेजा, everyone lacked the match experience, the skill set to finish the matches. And Dhoni was still there. So there was a lot of dependence on Dhoni. अब क्या हो गया है ना, because Dhoni has gone, so responsibilities and stature of these guys in the team has increased. So if you see the 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया के सामने T20 मैचेस हुए थे, the kind of role Jadeja played in the first T20 and then Hardik Pandya in the second and third, so they showed a lot of character in terms of closing the matches. So that was the important point which lagged previously. दूसरा important point है, I think कि we have our bowling sorted with Bumrah and Natarajan. We have two very good death bowlers now. ठीक है, तो वो एक डेथ बॉलर्स वाला भी जो कॉन्ड्रम रहता है वो भी काफी हद तक अभी सॉर्ट हो गया है. एंड with the kind of IPL and everything is happening around and their experience internationally, what is happening is they are getting a lot of exposure to these international players, which will help them in the T20 World Cup. So I think over and all we have a very good team which can, और टॉप 3 तो हमारे है ही है विद रोहित शर्मा, विराट कोहली, देयर शिखर धवन, जो कि लास्ट पूरे डिकेड में उन्होंने वो किया है. तो आई थिंक इट्स अ गुड इनफ टीम टू वन द वर्ल्ड. ओके, जस्ट कंप्लीटेड इन टाइम. फेयर अप गाइस. तो टाइमर मैं एक सेट कर लेता हूँ, राइट? 3 मिनट्स का टाइमर. यार तो आई वुड लाइक टू से, राइट,
मेरा मेजॉरिटी पॉइंट जो आपने बोले राइट सिद्धार्थ, वो यही थे कि टीम इज केपेबल एनफ। मैं इसको डिनाई नहीं करता, बट मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप से जब 5 महीने पहले जब लगभग सेम पिचेस पे होंगे राइट, और पक्का मैं कह रहा हूँ यार मोटेरा को फाइनल मिलेगा, मतलब ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ राइट। सेम पिचेस पे 5 मैच होने हैं, इंग्लैंड आपकी बेस्ट टीम है, फाइट आपको इंग्लैंड से ही करनी है, बिकॉज इंग्लैंड मैं कंसिडर करता हूँ मुंबई इंडियंस टाइप टीम है जो नंबर 11 तक बैट करती है राइट। उसके सामने आप अपना मेन प्लेयर नहीं खिला रहे हो और वो करेंड्रम, मेरे को इसमें कोई डिनाइबिलिटी नहीं है कि टीम तो बेस्ट है राइट, लेकिन क्या वो रोल स्ट्रक्चरिंग अभी भी ठीक है? आप लेके आ रहे हो लोगों को, फिर से आप स्टार्ट करोगे, नटराजन का रोल क्या होगा बुमराह के साथ और बुमराह के अलावा राइट। अगर आई थिंक बुमराह नहीं होगा तो फिर तो पक्का वो आखिरी के 2 ओवर डालेगा राइट, लेकिन बुमराह के साथ क्या होगा, वो सेट करो, फिर बैटिंग करो। दैट आई I वांट think एवरीथिंग। so. My point is कि एक तो कमिंग टू योर बुमराह वाला पॉइंट, तो बुमराह इज सो अभी जितना वो टेस्ट खेलेगा, टेस्ट खेलने के बाद अगर उसको T20 के लिए फिट रहना है तो उसको कहीं तो रेस्ट भी देना पड़ेगा. So I think resting him is also important for workload management. Although there could have been a scenario where he's been rested for say one day internationals and then he might have played for T20s just to see the टीम शेपिंग का. बट बुमराह इज काइंड ऑफ बॉलर कि उसको तुम मुंबई इंडियंस की टीम में 4 मैच के लिए निकाल दो और फिर वापस 5वें मैच में डाल दो तो उसका परफॉर्मेंस कोई हर चेंज नहीं होने वाला है. उसका वो यॉर्कर डाल सकता है तो डाल ही सकेगा, वो वहीं डाल पाएगा. बट सिद्धार्थ माय ओनली क्वेश्चन इज कि जैसी पिच हम बना रहे हैं, पिच होम टीम बनाती है राइट, 20 में से 19 विकेट स्पिनर्स ले रहे हैं, जरूरत क्या थी टेस्ट में खिलाने की? ऐसे if you ask that question it is very difficult. So actually जरूरत, so मैं actually इसमें क्या कर सकते हैं पता है, 9 बैट्समैन खिलाओ और 2 स्पिनर खिलाओ. that was the kind of pitch we had. So I totally agree with your point कि यहाँ पे तो दो मतलब जरूरत नहीं है यहाँ पे इंडिया में बुमराह को टेस्ट. But then because it was a pink ball test match, so you also need your 2 of the best fast bowlers because they were not very sure how the pitch will behave. If it would have not offered any spin तो कहीं से तो विकेट लेने थे. और अगेंस्ट द रन ऑफ जब अगर 2 बैट्समैन सेट हो गए 100-150 की पार्टनरशिप कर गए, then you need special skills to get that wicket. तब जाके बुमराह kind of bowlers फिर व्हाट्स योर इनपुट ऑन शिखर्स इंक्लूजन? yeah. कि So क्या नहीं लगता कि I think शिखर का इंक्लूजन केएल के रोल पे क्या अंतर पड़ेगा? I think that is a mystery to be solved, to be honest, because KL was the vice captain, and now I think he will struggle to get a place in the team, which I think with Shikhar's form in the T20s and specifically Shikhar's form in the ICC tournaments, in the past whatever ICC tournaments he has played, he has always been that best. So शिखर का तो खेलना तय है, but what is sad is I think KL अगर opening नहीं कर रहा है तो it's no point playing him in the middle order. Then you need hitters and finishers there. So I think KL will miss out. Cool, I think fair enough था. 2 पॉइंट्स ही थे आई थिंक हम दोनों इस बात पे एग्री कर गए कि भाई टीम तो बहुत स्ट्रांग है. आई थिंक इस बात पे भी एग्री कर गए कि शायद बुमराह को रेस्ट दिया जा सकता था. एंड शिखर रोल पे आई थिंक थोड़ा सा हम डिफर करते हैं राइट. यार एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है यार उसका तो, मतलब आईसीसी का रिकॉर्ड तो उसमें कोई शक नहीं है, बट आई थिंक यार सीधे वीसी से थोड़ा सा हटा देना आई वुड से थोड़ा सा पॉइंट है. तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड यार. नीचे कमेंट करो, बताओ, हम 2 कमेंट्स डाल देंगे राइट, एक सिद्धार्थ के साइड का मेरे साइड का. यार लाइक करो, रिप्लाई करो, बताओ उस पे यार कैसा लगा. चैनल का डिस्कशन अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर लो. नेक्स्ट वीक फिर से आएंगे किसी एक अच्छे से टॉपिक को लेके. टिल देन बाय बाय. Bye bye.